नफरतों का बाजार आजकल इतना गर्म है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर जो आग भड़काई जा रही है वो आने वाले दिनों में पूरे देश को जला सकती है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जिसका मंदिर या मस्जिद टूटेगा दर्द दोनों को ही होगा। देखो क्या हुआ डुमरियागंज के पिपरा रामलाल में। आरोप है कि कई सालों से चल रहा मदरसा जहां बच्चों को तालीम दी जा रही थी, आज अचानक खामियां निकालकर प्रशासन ने आनन फानन में जमीन दोज कर दिया। जहां समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लालजी यादव, विधायक सैयदा खातून व कमाल खान जैसे तमाम नेता मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। इसके नाजिम अब्दुल सलाम हाजी साहब बम्बई इस वक्त हैं, दवा कराने गए हैं। और मदरसा ये है उन्हीं के नंबर में, गाटा संख्या 824 में 1968 से ही बना है। उन लोगों का निजी नंबर था ये। फिर 1984 में हमारे यहाँ चकबंदी आई और चकबंदी में मदरसे के बगल में बच्चों को खेलने के लिए 12 मंडी यानी 63 ईयर खेल मैदान छोड़ा गया था। फिर चकबंदी कोयस हो गई, इलाहाबाद स्टे हो गया। 2004 से प्रकरण वापस स्टार्ट हुआ और कागज़ बनाने में, नक्शा बनाने में जो है, जहाँ मदरसा बना हुआ है वहाँ 63 ईयर जो है बना दिया गया। और हमारा रकबा भी जो है इस घाटे का 4 बीघा 4 बिस्सा 16 धुर था, उसको भी कम कर दिया गया, जिसकी अपील यसूसी महोदय यहाँ चल रही है और वो सीओ से जांच के लिए भी आख्या प्राप्त किए हैं। फिर जो है 2022 में एक एप्लीकेशन हमारे यहाँ के नरेंद्र श्रीवास्तव दिए कि बने बनाए मदरसे की मालियत लेके ये लोग निकल गए हैं और उस पर जो है तहसीलदार ने 12/6/26 को जो है बेदखली कार्रवाई कर दिया। फिर हम लोग जो है डीएम साहब के यहाँ अपील में गए, 6/7 की डेट पड़ी। फिर उस डेट जो है 20/7 की हो गई और 20/7 को भी डीएम साहब नहीं बैठे थे। फिर 3/8 की डेट पड़ी और वो 24/7 में ही दिखा दिए बहस और फाइल आदेश हेतु सुरक्षित। फिर हमें जानकारी हुई, हम जाके मिले डीएम साहब से, एक एप्लीकेशन दिए कि साहब ये कैसे हो गया। फिर वापस हमको 5 तारीख को सुना गया 5/8 में और 6/8 को हम लिखित बहस भी दी। लेकिन ये निर्देश जो है, आदेश तहसीलदार महोदय का, वही जो है 5/8 में ही बहाल कर दिए। और फाइल ये हुआ कि पेशकार नहीं बता रहे हैं कि फाइल यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। कल चूँकि तहसीलदार और लेखपाल जब यहाँ आए मौके पर निशान लगाने, उन्होंने कहा आदेश 5 तारीख में हो गया है, आपको जानकारी ही नहीं है। और सुबह जो है ये हुई 4:30 बजे फोर्स आ गई, प्रशासन आ गया और जो है कल शाम को जानकारी हुई तो हम लोगों ने कुछ किताब वगैरह जो थी वहाँ से अंदर से निकाल लिए और जो है सुबह जीसीबी लगा करके 6-7 जीसीबी लगा करके डिमोलिश कर दिया गया। नोटिस वगैरह आपको दी गई? कोई नोटिस नहीं दी गई है, फिलहाल कोई नोटिस नहीं दी गई। कल शाम को लेखपाल और तहसीलदार साहब आए मौके पर, हम मौजूद भी नहीं थे। गांव के कुछ लोगों को हम भेजे, हम बाद में पहुंचे, बात हुई और वो मार्का वाला निशान लगा के चले गए। रात में तैयारी करके सुबह जो है 4:30 बजे ही पहुंचे, फोर्स पहुंच गई और 5-5:30 बजे प्रशासन पहुंचा जीसीबी लेकर के और 7:30 बजे तक सब तोड़ ताड़ के डिमोलिश करके निकल गए। अच्छा, जो आपका मदरसा था क्या वो रजिस्टर्ड था? मदरसा रजिस्ट्रेशन 1997 से ही था। 1968 से बना है यहाँ, रजिस्टर्ड 1997 से है और 1986 से वक्फ बोर्ड में भी है। मदरसे का क्या नाम था? मदरसा का नाम मदरसा अरबिया जियाउल उलूम पिपरा रामलाल के नाम से है। मकतब मदरसा है ये। 450 बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे। गांव के चंदे से चलता था, लोग धान गेहूँ देते थे, कोई फीस वगैरह नहीं ले जाता था। आखिर क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि न्याय हमारे साथ हो। हमारी बात सुनी नहीं गई। हमारा अपील यसूसी महोदय यहाँ चल रहा था और हम इस जगह के बदले हमारा ही जस्ट सटा हुआ 8.5 बीघे का नंबर है, जो 824 था, वो इस समय 1023, 1024, 1025
1026, 1027, 1028 हुआ है, तो हम बगल वाले नंबर में इसका वाले दे रहे थे और वो भी जो है प्रकरण चल रहा था। उसके बाद भी जो है हमारी बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई और जो है बनी बनाई बिल्डिंग जो है ध्वस्त कर दी गई, जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं। आपको बता दें कि भारत की सरजमी पर अगर हर धार्मिक स्थल के लीगल पेपर मांगे जाएं तो ज्यादातर जगहों पर सिर्फ धूल ही निकलेगी। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता इंजीनियर इमरान लतीफ कहते हैं कि जब ताकत गलत हाथों में चली जाती है तो यही अंजाम होता है। सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए विधायक आरपी सिंह डुमरियागंज के मुसलमानों का हौसला तोड़ना चाहते हैं, उनका मनोबल कुचलना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बंदर के हाथों में उस्तरा दे दो तो कभी गला काटता है, कभी कान। आज डुमरियागंज में ठीक यही नजारा पेश किया जा रहा है। प्रशासनिक ताकत का बेजा इस्तेमाल साफ साफ दिख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी स्कूलों में एक कमरे में 5-5 कक्षाएं चल रही हैं। स्कूल थोक के भाव बंद हो रहे हैं, शिक्षकों की भर्तियां नहीं हो रही और बच्चों को सही खाना तक नहीं मिल रहा है। और अगर कहीं कोई दूसरी व्यवस्था बच्चों को तालीम दे रही है, पढ़ा रही है, तो वो भी आंखों में गड़ने लगी है। इसीलिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि मदरसे में 400 बच्चों को तालीम दी जा रही थी। 10 अध्यापक दिन रात मेहनत करके उनके भविष्य को संवार रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार ने इस मदरसे को ढहाकर उन 450 बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया है, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि लोग अनपढ़ रहें, गंवार रहें, जाहिल रहें, ताकि वो अपने हक हकूक की आवाज ना उठा सके। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ था और जमीन का इस्तेमाल खेल के मैदान के रूप में होना था, इसीलिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। देखिए, जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील के पिपरा रामलाल गांव में 2 अराजी गाटा संख्या 1028 और 1029 ये सरकारी भूमि थी। इस पर अवैध रूप से मस्जिद और मदरसा बना करके निर्माण किया गया था। इसमें तहसीलदार न्यायिक डुमरियागंज के न्यायालय और जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित हुआ था। उसी बेदखली के आदेश के क्रम में आज उस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। जी बिल्कुल, इसमें पूरी नोटिस दी गई थी और इसमें उनका पक्ष भी सुना गया था। तहसीलदार न्यायालय में भी उनकी सुनवाई हुई थी और जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में भी सुनवाई की गई थी और सुनवाई करने के पश्चात ही ये बेदखली की कार्रवाई पूरी नियमानुसार तरीके से की गई है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई है या इस कार्रवाई ने एक नया राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है। आपको एक बार फिर बता दें कि भारत में अनेक धार्मिक स्थल दशकों और सदियों पुराने हैं। पुराने दौर में जमीन के दस्तावेज, सीमांकन और निर्माण की प्रक्रियाएं आज जैसी व्यवस्थित नहीं थी, इसलिए आज किसी भी पुराने धार्मिक स्थल को लेकर विवाद खड़ा होता है तो मामला सिर्फ बुलडोजर तक सीमित नहीं रहता, वो सीधे लोगों की आस्था और सामाजिक सौहार्द से जुड़ जाता है। पिपरा रामलाल की घटना ने भी यही सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ कार्रवाई से नाराज लोगों में आक्रोश है, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों के जश्न मनाने की तस्वीरें और वीडियो सामने आने की बात कही जा रही है। अगर किसी धार्मिक स्थल के टूटने पर कोई जश्न मनाता है तो यह समाज के लिए चिंता का विषय है। पिपरा रामलाल जो डुमरियागंज तहसील में स्थित है, वहाँ एक मदरसा जियाउल उलूम पिपरा रामलाल के नाम से 1936 में बना। 1968 में उसका जीर्णोद्धार किया गया और उसका रजिस्ट्रेशन 1997 और नंबर 1733 है। ये स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ये ज़मीन में वैधानिक रूप से बना है। उस स्कूल को और मस्जिद को जानबूझकर राजनीतिक द्वेष के कारण यहाँ के प्रशासन ने उसे गिरा दिया राजनीतिक दबाव में। और ये काम लोकतंत्र में सबको अपने मज़हब की आज़ादी है, अपने हिसाब से स्कूल बनाने की आज़ादी है, लेकिन डुमरियागंज में ये संविधान की कोई धारा वहाँ नहीं लागू होती, क्योंकि वहाँ एक महान उन्हीं के जो बोलते हैं वही धारा वहाँ लागू होती है। वो संविधान मानते हैं और लोकतंत्र मानते हैं। केवल जबरदस्ती मुस्लिम को परेशान करने के लिए
उनके स्कूल गिराओ, मदरसा गिराओ, कब्रगाह हटाओ, यही सब करते रहते हैं। इसी का परिणाम है कि ये स्कूल गिरा। और जानबूझकर जब ये नोटिस दिया गया हमारे इनको, इसके मदरसे के इंतजामिया कमेटी को, तो उसकी नोटिस को तहसीलदार के यहाँ मुकदमा चला, तहसीलदार ने उसे खारिज कर दिया। फिर ये चले आए डीएम के यहाँ, डीएम ने कुछ बताया नहीं, पूरी फाइल अपने पास रख ली और चुपके से खारिज किया, जिससे कि यह वहाँ हाई कोर्ट या कमिश्नर के यहाँ ना जा सके। इसलिए जानबूझकर इस स्कूल को और मदरसे को गिराने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है, क्योंकि उन्होंने अगर फैसला टाइम से दे दिए होते तो लोग जानते, तो वो अपना कमिश्नर के यहाँ जाते अपील में, हो सकता है दीवानी करते तो बच जाती। लेकिन डीएम ने जानबूझकर इस मदरसे को गिराने का संकल्प ले लिया था, इसलिए उसे गिरा दिया गया। एडीएम का कहना है कि सरकारी जमीन थी। तो जमीन का तो खाका देख रहे हो सरकारी कितनी है। अरे जहाँ नाप के ले लें, कोई जानता है? नक्शा लिए रहे नाप के 2 लट्ठा, नापना यहाँ से सरहद से तो नाप देंगे यहीं, तो ये चला जाएगा वहाँ। हाँ, सरहद से पहले, हाँ देखो खेल मैदान में बना था तो स्कूल तो था ना, क्यों नहीं उसे गिरा दिया खेल मैदान में? इसे ये तो जानबूझकर राजनीतिक द्वेष से, केवल ये हिंदू मुसलमान के विवाद को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर जिला अधिकारी ने इसे गिराया। आगे क्या करेंगे? अब आगे इसके लिए लड़ा जाएगा। अभी हम लोग प्रदर्शन करेंगे और इसकी लड़ाई हम ले जाएंगे। अब तो नकल मिल गई है ना, तो नकल ले जा करके हम फिर से दावा करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो ज़मीन इधर उधर दिखा रहे हैं वो उसको सिद्ध कर ले जाए कि हमारा है। अब पता नहीं उनका क्या रवैया रहा। आधा उनको गिराना था मस्जिद, उन्हें गिराना था मदरसा, तो आधा तोड़े चाहे पूरा तोड़े, उनके अधिकार में था। इससे एडीएम का कहना है कि जितना हमारी सरकारी जमीन थी उतना का उसको हमने किया। ऐसा नहीं है, आपने फैसला कर दिया तो हमको कम से कम एक फैसले के बाद 15 दिन तक 20 दिन की अपील में जाने का मौका मिलता है। यहाँ तो फैसला करते हैं, मौका भी नहीं देते। वो भी जो कानून की प्रक्रिया है, किसी के खिलाफ फैसला होगा तो उसे अग्रिम न्यायालय में जाने के लिए 20 दिन या 30 दिन का मौका मिलता है, तो वो भी तो नहीं दिया। क्या पार्टी के लोग कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे क्या? जो विरोध अब कोर्ट में ना जाएंगे तो बैठे रहने से क्या होने वाला है? कोर्ट में जाएंगे। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को समझना होगा, नफरत की आग किसी एक घर तक सीमित नहीं रहती। सरकारें आती जाती रहती हैं, नेता बदलते रहते हैं, लेकिन संविधान और कानून का राज अस्थायी रहता है। नफरत के बीज बोने वालों को यह याद रखना चाहिए, नफरत की फसल जब उगती है तो उसका नुकसान किसी एक धर्म को नहीं, पूरी इंसानियत को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।